नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब मैं छोटा था तो मेरे बाप दादाओं द्वारा एक चीज़ हमेशा से कही गई, ख़ास तौर पर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान जो भाई हैं उनको ज़िंदगी में एक बार हज और मक्का जाना ज़रूरी है, अनिवार्य है। जो सक्षम है वो जाते भी हैं, जहाँ पर वो जाकर ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपने किए हुए गुनाहों का तौबा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए। ये करने के लिए उनके पास कुछ नियम हैं। कहा यह जाता था, मुझे जो बचपन में मैंने सुना है, जो देखा है, कि जो भी उम्रा या हज करने जाता है उसके ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं होना चाहिए। वो उन तमाम लोगों से माफ़ी मांग कर ही उम्रा और हज करने जाएगा जिनको उन्होंने किसी तरह से तकलीफ़ दी हुई हो या उनके कुछ गलतियाँ उनसे हुई हों। वो अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगने के बाद, सारे माफ़ीनामा मिलने के बाद, अपने ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं होने के बाद, अपने ज़िंदगी भर कमाए हुए खून पसीने की मेहनत की कमाई से वो अपनी यात्रा करेगा। यही यात्रा जायज़ मानी जाती है और यही वहाँ पर बैठे हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब कबूल करते हैं, अल्लाह कबूल करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन आज जब मैं सोशल मीडिया उठा के देखता हूँ तो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उम्रा करने जा रहे हैं। शाहरुख खान की फ़ोटो वीडियोज़ आपने अभी देखी होगी कि वो उम्रा करने चले गए। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर्स हैं जो उम्रा करने जाते रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी शाहरुख खान के मुंह से सुना है कि ये फ़लाना जो टूरिस्ट कंपनी है, ट्रैवल कंपनी है, वो बहुत बढ़िया सर्विस देती है? क्या आपने सलमान खान के नाम मुंह से कभी सुना होगा कि ये जो ट्रैवल वाले हैं बहुत बढ़िया हैं, आप इनसे टिकट खरीदें या इनसे पैकेज लीजिए, मैं इनका नंबर आपको दे रहा हूँ? क्या आपने कमल हसन जैसे इंसान से या ए आर रहमान जैसे इंसान के मुंह से या उनके सोशल मीडिया पोस्टों पे कभी भी आपने ये देखा होगा कि ये ट्रैवल कंपनी बहुत अच्छी है, इनका सर्विस बहुत अच्छा है, आप भी इनका पैकेज लीजिए, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ? नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ मिलियन फॉलोअर्स पहुँचने के बाद कुछ लोग उम्रा करने गए। ये ज़ुबैर, जन्नत ज़ुबैर या फिर रब्बानी जो फैमिली है, ये लोग अभी रिसेंटली दिसंबर में उम्रा करने गए। उसके बाद एक विवाद छिड़ गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर हैं जो पेड प्रमोशंस करते हैं, मतलब किसी चीज़ का पैसा लेकर उसका प्रचार करना। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी ट्रैवल कंपनी, जिस कंपनी ने उन्हें स्पॉन्सर किया, ऐसा आरोप सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है कि ट्रैवल कंपनी ने उन्हें पैसा देकर उम्रा करने के लिए भेजा, जो कि जायज़ नहीं है। किसी और कंपनी का, किसी दूसरे की मालिकाना का पैसा लेकर आप उम्रा करने जा रहे हैं और उस कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। मक्का मदीना एक पवित्र जगह है, उम्रा एक पवित्र प्रक्रिया है, पूजा का एक विधान है, उसे भी आप कमर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ज़रूरी है चंद रुपए के लिए आप उस भावनाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत बड़े लोगों के आस्था का विषय है? कितना पैसा मिल जाएगा एक उम्रा के लिए आपको स्पॉन्सर लेने में? मैंने देखा है बहुत सारे, आपको विश्वास नहीं होगा मैं अगर दिखाना चाहूँ तो सना खान जो एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ लिया, उन्होंने एक मौलवी साहब से शादी की। बेहतरीन डिसीजन था, मैं इसका सम्मान करता हूँ। अपने धर्म के प्रति वफ़ादार होना, उसको सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। वो सारा छोड़कर अपना करियर दांव पे, एक उभरता हुआ करियर छोड़कर इस तरह के विवाह में बनना और फिर दीन के रास्तों पे चलना, ये बहुत ही उम्दा काम है जिसका मैं दिल से सराहना करता हूँ। लेकिन मैंने सना खान का भी वीडियो देखा जब वो उम्रा करने अभी रिसेंटली गई थी। वो भी एक कंपनी है, ट्रैवल कंपनी, उसका प्रचार कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने इसका बाकायदा वीडियो भी बना कर पोस्ट किया कि ये कंपनी की आप सर्विस लीजिए, उसका नंबर शेयर करिए। आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि किस तरह से सना खान ट्रैवल कंपनी की बात कर रही है। है, so obviously you need somebody who can guide you properly, and that is something that comes from, you know, very beautifully from Khalid bhai and his overall team that manages Hajj over here and Umrah, तो बहुत easy हो जाता है। तो आप please contact करें, मैं उनका नंबर नीचे डालूंगी in case anybody wants to contact about the packages, and also कौन सा, you know, age का भी, you know, कुछ restrictions है ये साल, और considering very minimal, I think India को ये हालात हैं। 670 आपको मोह माया लोभ लालच सब छोड़कर उस परवरदिगार अल्लाह के कदमों में जाकर वहाँ पर अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, उनको धन्यवाद कहना है। आप मक्का मदीना के पास बैठकर इस तरह की
ट्रैवल की प्रमोशंस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी मतलब परेशान। मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मुझे ये सही नहीं लगा कि इस तरह का प्रचार प्रसार उस पवित्र जगह पर बैठ के करना चाहिए। यहाँ तक कि इनका अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे तो इसमें जिस गाड़ी में ये बैठ रही हैं वहाँ पे बाकायदा उसके बैनर्स, उसके स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये प्रमोशन हो रहा है। अभी जन्नत ज़ुबैर और उनकी बहन भाई वगैरह ये सब गए थे वहाँ पर उम्रा करने के लिए। उसमें भी अगर आप ये देखेंगे जो सर्कल हो रहा है, इसमें भी उन्होंने ट्रैवल कंपनी का नाम मेंशन करके उसको प्रमोट करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इन्होंने जो कपड़े पहने हैं उसका भी इन्होंने, देखिए ये वाला जो सर्कल है इसमें उन्होंने बाकायदा नाम मेंशन किया है कि कपड़े किसकी तरफ से दिए गए। मतलब क्या ज़रूरी है, मतलब कितना पैसे की भूख है। आप लोग एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरे विश्व के इस्लाम का केंद्र है, एक ऐसी जगह जो पवित्र मानी जाती है, वहाँ पर भी आप इतना नहीं कमा पाए हैं कि अपने पैसे से ये यात्रा कर सकें। हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो, उन्होंने अपने पैसे से ही यात्रा की है और बस एक लोगों को सहूलियत मिले इसके लिए ये ट्रैवल कंपनी का नाम देकर उसकी बाकायदा उसकी डिटेल्स दे रही है। हो सकता है ये गलतफहमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि एक गरीब इंसान जब आपकी वीडियो देखेगा तो वो इस ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद देखिएगा कि इनके पैकेज जो है वो 95,000 से शुरू हैं, 1 लाख से शुरू हैं। वो गरीब इंसान अगर अपने दिल में ऊपर वाले से मिलने के लिए, मक्का मदीना जाने के लिए, उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए अगर सोच भी रहा होगा, आप उसकी हिम्मत तोड़ देंगी वो पैकेज देख के। क्या ली मेरिडियन होटल में ही रहेंगे तो ही जाकर आपका हज कबूल होगा, आपका जो वहाँ पे ज़ियारत कर रहे हैं, आपका जो उम्रा है वो ऊपर वाला कबूल करेगा? एक गरीब इंसान जो दिहाड़ी मज़दूर है, दिन रात मेहनत करके अपने 40 साल में मेहनत कर कर जब वो 30-40 हज़ार रुपया बचाता है और आपकी वेबसाइट पर जाके देखेगा कि उसने जो पैसे बचाए हैं वो आधे भी नहीं हैं, तो उसको तकलीफ़ होगी। ये मत करिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो मक्का मदीना उम्रा के लिए, हज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, 4 धाम के लिए, पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए जाएं, न कि किसी कंपनी की मार्केटिंग करें। ऊपर वाले ने आपको नाम दी, शोहरत दिया, पैसा दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इतना भी नहीं कमा पाए हैं कि एक अपने दीन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने भगवान के लिए इतना खर्चा करके आप वहाँ तक पहुँच सकें? ये चीज़ें कर कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने उम्रा किया, ये ट्रैवल कंपनी का धन्यवाद, इन्होंने बहुत बढ़िया सर्विस ली, ये नंबर दे रही हैं, उस पर आप संपर्क करें, इनसे आप पैकेज लीजिए। क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब सीधा सीधा आप उम्रा करना या हज करना आपके लिए केवल एक कमर्शियल डील है, एक विज्ञापन है। इससे आपको थोड़ा भी ये नहीं एहसास हो गया कि लोगों की भावनाओं के साथ क्या होगा। किस तरह का ये भूख है आपके अंदर कि कितने पैसे चाहिए, क्या ले जाएंगे साथ हम लोग सब? आप कब्र में जाके दफन हो जाएंगे, मैं जल कर राख हो जाऊंगा, यही आखिरी सत्य है। न उस कफन में आप कब्र में कुछ ले जा पाएंगे, न मैं अपनी जलती हुई चिता पर कुछ ले जाऊंगा। विश्व का, इस भारत के सबसे बड़े अमीर इंसान का जब देहांत हुआ था, धीरू भाई अंबानी, वो 1 रुपये का सिक्का तक अपने साथ नहीं ले जा पाया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अरबों खरबों की मालिक है, लेकिन उस समय क्या हालात थे जब धीरू भाई अंबानी चिता पर जल रहे थे? किस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं? कम से कम ये एक ऐसा विषय है, उम्रा, हज और ज़ियारत करना, कम से कम इसको तो पैसों से दूर रखिए। मैंने एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल बकरी ईद थी। एक बहुत ही सामान्य परिवार का एक लड़का था, उसे बकरी चाहिए थी बकरी ईद के लिए। मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने दिखाया, बोला विनय भाई ये बहुत परेशान कर रहा है अपने पिताजी को, इनको बकरी लेना है। मेरे एक दोस्त हैं, सभापति रह चुके हैं भिवंडी से, इस्माइल मिर्ची भाई, पूर्व नगर सेवक रहे हैं, उनके बाड़े में लेके गया। मैंने बोला कि आप ले लीजिए जो भी आपको लेना है बकरा। लड़का भाग के जाता है, पूरा बकरा वगैरह देखता है, एक पसंद करता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि वो मेरी तरफ से आप उसको दे दीजिएगा, तो उसके पिताजी कहते हैं कि विनय भाई आप चाहे जो कीमती से कीमती बकरा इसे दे दीजिए, लेकिन इस बकरी ईद पर इसकी जो कुर्बानी है वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि हमारे इस्लाम में इसे जायज़ नहीं माना जाता। बकरा अगर मुझे यहाँ पर बकरी ईद पे शहीद करना है तो मुझे अपने मेहनत के पैसे से लेना होगा। मेरी वो स्थिति नहीं है। आप भले मुझे दे देंगे, मैं बच्चे को दिल रखने के लिए उसे ले भी जाऊँगा, लेकिन वो कबूल नहीं होगा, जायज़ नहीं है।
सोचिए, एक छोटे से बकरी ईद के त्यौहार पर एक बकरे को मैं देना चाहता था उस बच्चे की खुशी के लिए, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है, कबूल नहीं है। आप खुद जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब बसते हैं, ऐसे मक्का में जाकर एक ट्रैवल कंपनी के पैकेज के लिए आप उसे वहाँ पर प्रमोट करेंगे, वो कैसे कबूल कर लेंगे? ये हराम है मेरे भाई। ये पैसे लेकर आप कहाँ पे जाएंगे? मुझे हो सकता है मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, या मेरी सोच गलत हो सकती है, या मैं जो अपने तरफ से एक विश्लेषण कर रहा हूँ वो गलत हो सकता है, लेकिन आप अपने अंदर सोचिए। आपने जिस चीज़ के पैसे दिए, आपने जहाज़ के पैसे दिए, आपने होटल के पैसे दिए, आपने अपने पेट्रोल डीजल के पैसे दिए, उसके बाद ट्रैवल कंपनियों का या किसी का प्रमोशन करके किसी की मार्केटिंग क्यों करेगा कोई? मैं भी यात्रा करता हूँ, हवाई जहाज़ से जाता हूँ। मैं कभी नहीं बोला कि ये एयरलाइंस का टिकट लीजिए बहुत बढ़िया है। मैं क्यों बोलूँगा? मैंने पैसे दिए, उसके सर्विस लिए, वो अपने घर, मैं अपने घर। मैं किसी होटल में रुकता हूँ तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ के कमरे लीजिए, बहुत बढ़िया है, सुंदर है, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इनका कमरा बुक करिए, बहुत बेहतरीन है। क्यों कहूँ मैं? मैंने वहाँ पे रूम बुक किया, मैं वहाँ पर रहा, नाश्ता किया, खाना खाया, वापस हो गया। मैंने जितने पैसे दिए उसकी सर्विस ली, उनको धन्यवाद कहा, उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा, वो अपने घर, मैं अपने घर। मैं क्यों मार्केटिंग करूँ किसी की? मार्केटिंग तभी की जाती है जब वो आदमी आपके ऊपर एहसान करता है। अगर इन ट्रैवल कंपनियों ने इन एक्टर और एक्ट्रेस को, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर है, इनको अगर स्पॉन्सर किया होगा कि आप जाइए वहाँ पर, मैं आपको उम्रा करने का, आने जाने का टिकट, होटल का खर्चा सब दे रहा हूँ, सब मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए, बस आपको इतना करना है कि जब भी आप वीडियो बनाएंगे मेरे ट्रैवल कंपनी का नाम ले लीजिएगा। कहीं पर आप इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं तो मेरे का आईडी, जो मेरी कंपनी की आईडी है, उसको डाल दीजिएगा, ताकि आपको देखने वाले आपके फॉलोअर्स है मेरे कंपनी तक आए और मेरा पैकेज बिके। सिंपल सी डील है मेरे भाई। अरबों खरबों के फॉलोअर्स की संख्या वाले भी, क्या मजबूरी है आपको? ऊपर वाले ने इतना नाम दिया, शोहरत दिया, पैसा दिया, उसके बाद भी आप इतना पैसा नहीं कमा पाए कि अपने खुद के पैसे से ज़ियारत करने, हज करने, उम्रा करने चले जा सकें। मेरे हिसाब से लानत है ऐसे लोगों पर। माफ़ करिएगा, लेकिन हकीकत यही है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगा कि शायद इस विषय पर आप तमाम लोगों को एक निवेदन कर सकता हूँ, मेरी इससे ज़्यादा हैसियत नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने अंदर सोचिएगा कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है इस वीडियो बनाते समय मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हों, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों से दिल से क्षमा चाहूँगा। अगले वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।